डिस्कस किया कि अर्न, उन्होंने एक शब्द अभी आपके साथ एक वर्ड यूज किया, अर्न, कमाना, EARN। तो उसको ही वहीं से हम स्टार्ट करते हैं जहां से इन्होंने आपके साथ शुरू किया था, जहाँ पे इन्होंने अपनी स्लाइड को छोड़ा था। अर्न का मतलब इन्होंने बीच में बोला, जो पहला जो उसका लेटर है, जो पहला पिलर है ऑप्टिमल हेल्थ का, वो है हमारा एक्सरसाइज। और डेफिनेटली एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन कितना रोल है? मात्र 25 से 30% आपकी बॉडी को फिट रखने में एक्सरसाइज का एक रोल प्ले होता है। बाकी जो बचा 70-75% वो किस चीज का रोल है, हम उसे नेक्स्ट बात करेंगे फर्दर, हम जब सेशन को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन पहले बात कर ले, जो 25 से 30% जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो भी, क्योंकि उस 25 से 30% के बिना वो 70% आपका अधूरा रह जाता है, वो 70-75%। अब बात करिए क्या है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कितनी होनी चाहिए? जैसे भी कौतिक जी ने आपके साथ डिस्कस किया, भाई कितनी भी 25-30 मिनट, 1 घंटा आपके पास एक्सरसाइज होनी चाहिए। एक्सरसाइज मतलब पसीना बाहर आना चाहिए। पसीना बाहर आने से क्या मतलब है? जब पसीना आपके अंदर तो बीमारी अंदर, और पसीना बाहर तो बीमारी बाहर। इसलिए एक्सरसाइज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रह जाता है बॉडी में। और बात करें अगर मैं अपने आप की बात करूं, तो हमने अपने आप को एक्सरसाइज में कैसे, इससे पहले सबका रूटीन एक जैसा ही होता है कि बहुत कम लोग होते हैं, जैसे भी बोला जनवरी आएगा तो जिम बिल्कुल फुल हो जाएंगे, आप योगा क्लासेस के लिए फुल हो जाएंगे, लेकिन जैसे से टाइम बीतता चले जाएगा लोग वहां पे कम होते चले जाएंगे, कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है अच्छी सेहत के लिए। तो हमने भी जैसे अपने लाइफस्टाइल में अगर बात करूं, मैंने अपने मैं योगा ऐड करता हूं। मैं योगा के बहुत पैशनेट हूं योगा को लेकर के, और योगा हम ऑलरेडी करते हैं। बहुत सारे एक्सरसाइज को और भी ऐड करता है, मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे लगातार उसको पोस्ट भी करते रहते हैं। तो एक्सरसाइज का ये रोल है। लेकिन अगर बात करें वहां पे जो सेकंड जो पिलर है वो है ई। ई के बाद जो ए आता है दैट इज एटीट्यूड, वो ना पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। जिस चीज को देख करके, सुन करके, पढ़ करके आपके अंदर एक पॉजिटिविटी जाती है, वो आपके अंदर एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पैदा करता है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो अच्छी सेहत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए कई लोग मेडिटेशन भी करते हैं। मेडिटेशन अगेन एक इंपॉर्टेंट है इस चीज को करने के लिए। थर्ड जो है पिलर, वो उसको बोलते हैं रेस्ट। ऑब्वियस सी बात है, हम सबको पता है, इसके बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सबको पहले से पता, हमारे पास 6 से 8 घंटे की एक नींद होनी चाहिए। अगर 6 से 8 घंटे की, हम साउंड स्लीप की बात कर रहा हूं मैं आपसे स्लीप की बात नहीं कर रहा हूँ। स्लीप तो ऑलरेडी लेते हैं लोग 6 से 8 घंटे की। साउंड स्लीप का मतलब है कि जब आप सोते हो, जैसे बच्चा कोई सोता है ना, वो साउंड स्लीप सोता है, उसे कोई फर्क नहीं होता, बेपरवाह। जिसे कहते हैं, एक वर्ड यूज किया जाता है, घोड़े बेचकर सोना, तो इसको बोलते हैं साउंड स्लीप। तो लेकिन आज के दिन जो सो भी रहे हैं, तो अगर मान लो किसी को कारोबार है या जॉब में है, तो 8-10 घंटे अगर वो नौकरी में रहते हैं, तो बाकी के 8-10 घंटे नौकरी उनके दिमाग के अंदर रहती है, जिसकी वजह से साउंड स्लीप का शब्द बड़ी दूर चला गया। अब जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसको हम बात करेंगे एन को, ये एन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसका कारण इसलिए है क्योंकि 70 से 75% जो आपकी सेहत है वो इसी पे डिपेंड करती है। इसको बोला जाता है न्यूट्रिशन। 70% रोल है इसका आपकी बॉडी में, न्यूट्रिशन का। अब न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब है खाना। जो भी हम खाते हैं वहीं से हमने न्यूट्रिशन लेना है। गुड न्यूट्रिशन अगर आपको मिलता है तो आपकी सेहत बढ़िया रहती है, आपकी सेहत अच्छी रहती है। लेकिन सवाल है, आप सभी लोगों से एक सवाल है, जितने भी लोग बैठे, आप अपने आप से एक सवाल पूछो, जितना न्यूट्रिशन आज आपको चाहिए, जितना आपको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आज आपको चाहिए, क्या जो आप खाना खा रहे हो उससे वो चीज मिल पा रही है? ज्यादातर लोगों का यहाँ पे आंसर होगा कि वो चीज हमें नहीं मिल पा रही। और जिनका आंसर भी हाँ है कि हाँ मैं तो अपनी डाइट से लेता हूं, तो मैं फ्रेंड्स आपसे वादा करता हूं कि आने वाला जो हम सेशन जब कंटिन्यू करेंगे इसको, तो आप इस बात को मानोगे कि ऐसा है बिल्कुल, कि जो डाइट है आज के दिन, उस डाइट में जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं रहा। उसका कारण यह है क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल गई है। जैसे आप बात करें, सबसे पहली बात करें, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं सेहत को अच्छा रखने, कुछ ऐसे फैक्टर और हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं अनकंट्रोलेबल। बात करें जैसे इन्वायरमेंट की, आप इस बात से कितना मानते हैं कि अगर आज से 20-25-30 साल पहले जो इन्वायरमेंट था वो आज इन्वायरमेंट है, और जो आज इन्वायरमेंट है वो कल आने वाले समय में इन्वायरमेंट रहेगा? ऐसा है, हो ही नहीं सकता। इन्वायरमेंट बहुत तेजी से लगातार बदल रहा है। उसके साथ साथ एक चीज और बदल रही है जिसकी वजह से लगातार न्यूट्रिशन की कमी आती है, वो है हमारा लाइफस्टाइल। वो फर्दर मैं आपसे कुछ पॉइंट के साथ डिस्कस करूंगा कि ऐसा क्यों है। बात करें एनवायरमेंट की, आप सिर्फ इतना अपने आप से पूछ के देखो कि आज से 20-25 साल पहले जो हम हवा लेते थे, क्या वो हवा आज है? खाना तो बड़ी दूर की बात है, पानी तो बड़ी दूर की बात है, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि जो हम हवा लेते थे, क्या वो हवा आज के दिन है? बहुत सारा पॉल्यूशन हवा में ऐड हो गया है।
अब खाने में कैसे ऐड हुआ है, सबसे पहले का एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं किस तरह से खाने में आप वो न्यूट्रिशन, उतना न्यूट्रिशन जितना आपकी बॉडी को चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हम फार्मिंग प्रैक्टिस को काउंट करते हैं। क्योंकि जो भी हम खाते हैं, हम अगर अनाज की बात करें, हम फ्रूट्स की बात करें, वेजिटेबल्स की बात करें, कहाँ से आनी है? फार्मिंग से तो आनी है। जो हम फार्मिंग ऑलरेडी, जो फार्मिंग होती है उस फार्मिंग के प्रोसेस के जरिए वहां पहुंचनी है। लेकिन आप चीज, जितने भी काफी सारे लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं जो फार्मिंग बैकग्राउंड से ताल्लुकात रखते होंगे, तो आप देखना, आप पूछना, जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग है आप उनसे पूछोगे तो आज से 25-30 साल पहले की अगर बात करें, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि 1 एकड़ में जो गेहूं का जो प्रोडक्शन होता था वो होता था 8 से 10 कुंटल का। इसका मतलब क्या है कि उस न्यूट्रिशन 8 से 10 कुंटल है, और उसके अंदर जो रोटी हमारे पास है उसके अंदर एक न्यूट्रिशन की वैल्यू भी है। लेकिन वही जो आज के दिन अगर प्रोडक्शन की बात करें, वो 3 से 4 गुना बढ़ चुका है। किस चीज की वजह से बड़ा है? क्योंकि हमने बहुत सारी चीजों को इजाद कर लिया है। बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर आ गए जो ग्रोथ बहुत तेजी से करते हैं। लेकिन 3 से 4 गुना जहां पर प्रोडक्शन तो बड़ा है, लेकिन वहीं पर एक चीज सोचने की बात है, एरिया तो उतना ही है, लैंड तो उतनी है, उतना ही एकड़ है। तो ऐसा कैसे होगा कि 3 से 4 गुना बढ़ा है? अगर 3 से 4 गुना का प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, तो ये बात तो तय है कि 3 से 4 गुना उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू कम हुई है। मतलब जितना खाना आज से 25-30 साल पहले खाते थे, कम से कम उसका 3 से 4 गुना खाना तो खाना पड़ेगा उतना न्यूट्रिशन लेने के लिए। लेकिन एक चीज और है इसके साथ, वो ऐड ये हो जाती है कि उसके साथ बहुत सारा पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड भी ऐड हो जाता है हमारी डाइट में, जो अगेन एक रोल प्ले कर देता है बॉडी को खराब करने में, डिजीज पैदा करने में। तो ये चीजें हैं। ये जो पहला जो सबसे बड़ा कारण है कि यही चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज के दिन सोचने वाली हैं। और आपको इस सेशन के बाद ये तो पक्का पता चल जाएगा कि हमें फूड सप्लीमेंट को क्यों ऐड करना चाहिए, और फूड सप्लीमेंट की जब बात करते हैं न्यूट्रीलाइट को ही क्यों ऐड करना चाहिए। जो सेकंड सबसे बड़ा फैक्टर है जो प्रभाव डाल रहा है, जिसकी वजह से आज की जो डाइट है उसमें न्यूट्रिशन नहीं रह गया है, वो सेकंड बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है हमारा कुकिंग को प्रोसेस करने का जो तरीका है, या कुकिंग करने का जो हमारा तरीका है। वो इस तरह से, आप और हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप सभी को और हम पता है कि हम जब मार्केट जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम हर रोजाना तो मार्केट सब्जी लेने नहीं जाते हैं। हम एक बार मार्केट में जाते हैं और 2-3 दिन की सब्जी लेकर आ जाते हैं। ठीक है, जब 2-3 दिन की सब्जी लेकर आते हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि पहले पहले की तुलना अगर करें, देखो पहले क्या होता था कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत वीक था। मतलब इतना नहीं था कि एकदम कहीं चीज कोई चीज आ जाए। तो क्या होता था कि हम आसपास से ही सब्जियां आपके प्रोवाइड हो पाएंगी, मतलब 10 किलोमीटर से 5 किलोमीटर से ही सब्जी आती थी। लेकिन आज इन्वायरमेंट इतना, आज हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन इतना फास्ट है कि आपको चेन्नई में अगर कोई चीज है ना, वो 2 दिन बाद आपको मार्केट में, यहाँ पे सब्जी मंडी इवन उत्तराखंड में अवेलेबल हो जाएगी। वो किस तरह से हो रही है? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बड़ा फास्ट हो गया है। इसका मतलब जो हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेके आ रहे हैं, कभी आपने देखा नहीं, सेब बोलते हैं, ये कौन सा सेब है? ये अमेरिकन सेब है। ये कहाँ से है? जम्मू का सेब है। अब आप बताओ, अगर उत्तराखंड की बात करो, जम्मू की बात करो, तो कितना डिस्टेंस है? तो जाहिर सी बात है एक दिन में तो आया नहीं होगा। वो कई दिन का प्रोसेस बीच में रहता है, जिसकी वजह से होता क्या है, हम सिर्फ सप्लीमेंट्स उसकी बात कर रहे हैं, वेजिटेबल्स की बात करूंगा अभी मैं। फ्रूट्स तो बहुत बड़ा ये मैटर बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हम समय को देखते हुए बहुत कम बात करेंगे इस बीच में। तो जो सब्जियां हैं, तो जब सब्जी आप लेकर आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अब 1-2-3 दिन के एक साथ लेके आते हैं, 2-3 दिन ऑलरेडी मार्केट में उसको हो जाता है, और 2-3 दिन आपके पास जब हो जाती है, तो उसमें ऑलरेडी न्यूट्रिशन की वैल्यू कहाँ रह जाएगी, आप खुद सोच सकते हो। सेकेंड चीज यह है कि उस सब्जी के ऊपर बहुत सारे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल उसका सोल्यूशन तभी आपके पास है, वो एमवे होम केयर का एक प्रोडक्ट है हमारे पास, जिसको बोलते हैं फ्रूट एंड वेजी वॉश। जब भी एमवे ने रिसेंटली लॉन्च किया था, बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। आज भी, इससे पहले जब तक वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ तो हमारे घर में आता था, हम जो कि रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन फिलहाल हम फिर भी यूज कर लेते थे डिश ड्रॉप का या एलओसी का, उस फ्रूट्स और वेजिटेबल को धोने के लिए। लेकिन आज जब से ये फ्रूट्स एंड वेजी वॉश लॉन्च हुआ है, उसके बाद हम उससे उसको क्लीन करते हैं। उससे एक बेनिफिट तो आपके साथ प्लस पॉइंट ये हो गया है कि जितने भी उसके साथ वैक्सेस लगे होते हैं सब्जी के ऊपर या फल के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, जो भी आपके बैक्टीरिया होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, जर्म्स होते हैं, जो भी चीजें इस तरह से होती है, वो सारी की सारी चीजें वॉश हो जाती है और इजिली क्लीन हो जाती है। 5-in-1 प्रोडक्ट है हमारा जो एमबी होम का फ्रूट एंड वेजी वॉश है, बहुत ही कमाल का है। यहाँ पर तो चलो ये तो समाधान हम कर लेंगे कि उसके जो ऊपर के, जो उसकी परत के ऊपर जर्म्स एंड बैक्टीरिया है, वो तो आप इजिली चलो क्लीन कर लोगे। लेकिन सवाल आता है, जो उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू कम रह गई है, उसको किस तरह से करेंगे? लेकिन एक तरीका और हो गया है, जिसकी पहले तो न्यूट्रिशन वैल्यू चलो कम ही है, दूसरा हमने एक तरीका और इस्तेमाल कर लिया, हमारा कुकिंग का तरीका। बहुत सारे हमने, इवन आज के दिन, पहले तो
एक जो अभी तक जो नॉर्मली ज्यादातर लोगों के घर में इस्तेमाल होता है वो एल्यूमिनियम के कुकवेयर हम इस्तेमाल करते हैं। या फिर आजकल एक और चीज होगी जिसको हम बोलते हैं नॉन स्टिक, जो बहुत ज्यादा प्रचलन में है कि चलो कम होता है, बड़ी तेजी से हो जाता है, इंडक्शन पे बड़ी तेजी से काम करता है ये। लेकिन गुड कंडक्टर, ये अच्छा है, ये हीट अच्छी लेता है, जल्दी खाना पक जाता है, लेकिन इससे कम ऑयल लगता है। लेकिन इससे नुकसान कहीं ना कहीं ये होता है कि इसकी परत से बहुत सारे फ्यूम्स क्रिएट होते हैं जो बहुत सारा नुकसान करते हैं। बहुत ज्यादा फैट हम इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। लेकिन अगेन इसकी बात करें, इसका भी चलो एमवे ने एक समाधान हमें दे दिया। जब एमवे ने आज से कुछ साल पहले लॉन्च किया था एमवे कुकवेयर की रेंज में एमवे क्वीन कर, एमवे क्वीन जो हमारा प्रोडक्ट है बड़ा ही कमाल का, इसमें जीरो ऑयल कुकिंग और लेस वाटर से कुकिंग होती, जिसकी वजह से जितना न्यूट्रिशन उस सब्जी के अंदर रह गया है, जो जितने भी विटामिन मिनरल्स रह गए, कम से कम उतने आपके पास सेव रह जाते हैं जो बचा सकते हैं हम उनको। ये एक तरीका है, और एक तरीका है उस न्यूट्रिशन वैल्यू को बचाए रखने का। लेकिन फिर भी ऑलरेडी पीछे से ही फार्मिंग प्रैक्टिस की वजह से उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कम थी, तो कितना हम बचा लेंगे। तो ऊपर से एक और प्रैक्टिस है जो हम करते हैं कि कई बार जब सब्जी बनती है वो शाम तक चलती है फ्रिज में रख करके, जब दोबारा से सब्जी को रीहीट किया जाता है तो आप ये एक चीज देखना, तो आपके फूड में 6 चीजें होती हैं। वो 6 चीजें कौन सी होती हैं? आप 4 चीजें जो है उसे हम मैक्रो में काउंट कर सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, वो सब्जी में बिल्कुल रहता है, चाहे आप दोबारा से गर्म कर लीजिए, हीट दोबारा से कर लीजिए। दूसरा है प्रोटीन, उसको कोई असर नहीं होता, वो दोबारा से आप ले सकते हो उसमें। तीसरा है फैट, वो भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वाटर है, वाटर पे थोड़ा वो वैसे भी वाटर रहता है उसके अंदर, लेकिन जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें जिसे बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये बिल्कुल उसमें वेस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल पता ही नहीं चलता, बिल्कुल डिसॉल्व हो जाते हैं। उसका नाम है विटामिन एंड मिनरल्स। और इसको बोला जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, लेकिन इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कहते हैं छोटी चीज है लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बहुत सारी, इवन आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं जो चलती है विटामिन और मिनरल्स की वजह से। इवन लगातार अगर विटामिन की कमी किसी में हो जाए तो उसको एनर्जी कम फील होती है। तो ये चीजें हैं, इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब सवाल आता है कि ये चीजें जो कम हो गई है, जो न्यूट्रिशन कम हो गया है, यही कारण है कि आज के दिन सप्लीमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक कारण और है जिसकी वजह से कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, भाई मैं तो अच्छा खासा खाना खाता हूं, मैं तो बढ़िया, जैसे सरदार फैमिली में बात होती है, हम तो घी भी खाते हैं, लस्सी भी पीते हैं, हमें क्या जरूरत है भाई, हम तो घर का खाना खाता है, घर का हमारा अनाज है, हमें किस चीज की जरूरत है इस चीज को करने के लिए। बिल्कुल, लेकिन एक कारण और मैं आपको बता देता हूं जिसका, ये तो कई सारे फैक्टर है जो आपने देख लिए कि आपको सप्लीमेंट क्यों ऐड करना पड़ेगा। एक तीसरा बहुत बड़ा कारण है, वो है बेसिकली जितने लोग हम हैं, हम सभी लोग किस चीज के लिए काम करते हैं, सभी लोग किस चीज के लिए दौड़ रहे हैं। जो बेसिक चीज है, बात करें बहुत सारी चीजें उसके अलावा, रिकग्निशन है, बात करें हम डायमंड क्यों जाना चाहते हैं, क्यों हम ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, रिकग्निशन है, घूमना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं। लेकिन जो बेसिक चीज बोलते हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान होता है, तो उसमें सबसे बड़ी जो बेसिक चीज है वो है रोटी, खाना। अगर भूख ना लगे किसी इंसान को तो शायद इतनी मेहनत ना करे जितनी मेहनत आज वो कर रहा है। लेकिन अचंभे की बात यह है, काम वो खाने के लिए करता है, लेकिन जब काम और खाने के बीच में जब चुना जाता है तो वो काम को चुनता है, ना कि खाने को। अब होता क्या है इसकी वजह से, इसकी वजह से क्या, अगेन एक गैप आ गया है कि हमने, आजकल लोग खाना भी एक काम के तरीके से कर रहे हैं। भाई जरूरत पड़ गई तो भाई खा लो, अभी भूख लगी है खा लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी पेट भरने से है, जिसकी वजह से हमने बहुत सारे चीजें ऐसी ऐड कर दी अपनी डाइट में जो पेट भरती है लेकिन न्यूट्रिशन नहीं देती। जस्ट लाइक अ फास्ट फूड हो गया। फास्ट फूड का मतलब क्या, बहुत तेजी से जो तैयार हो जाता है। इसका नाम तो फास्ट फूड है, लेकिन ये लेट डाइजेस्ट है, बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, जो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगेन ये सबसे बड़ा, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से फूड सप्लीमेंट ऐड करना पड़ेगा। सवाल ये आता है, ये फूड सप्लीमेंट है क्या? आपको नाम से ही पता चल रहा है, फूड मतलब खाना, सप्लीमेंट मतलब पूरक, पूरक जिसकी जरूरत है आपको। इसको बोलते हैं इम्यूनेशन भी मैं इसको बोलूंगा, इम्यूनेशन मतलब हथियार। अब हथियार क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे इसको समझने के लिए आपको एक थोड़ी समझनी पड़ेगी, दैट इज द जम्स, इसको बोलते हैं जम्स थ्योरी ऑफ डिजीज। द जम्स थ्योरी ऑफ डिजीज ये क्या है? द जम्स ऑफ थ्योरी ऑफ डिजीज क्या बोलती है कि आपके अंदर जब कीटाणु जाता है, जब कोई बैक्टीरिया जाता है, तब आप बीमार पड़ते हो, और वो कीटाणु फैलता है आपके कहने से। जैसे अभी आपने देखा वायरल इन्फेक्शन जो फैल रहा था, इस चीजें की आपने बहुत सारी चीजें देखी। अब क्या है कि ये चीजें जो फैलती हैं, इसका मतलब क्या है, अगर हम एक कमरे में बैठे हुए हैं, मान लो हम बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं एक कमरे में, कितने, मान लो 10 20 30 लोग बैठे हुए, तो इसका मतलब क्या, अगर एक को वायरल हो रखा है तो सभी को वायरल हो जाना चाहिए। लेकिन सबको वायरल तो नहीं होता है जब वो कमरे से बाहर आते हैं। तो वायर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से नहीं होता? उसका मतलब होता है हमारी बॉडी में एक चीज होती है जिसको बोला जाता है इम्यून सिस्टम। वो लड़ता है उन चीजों से, वो क्या होता है, WBC। आप ये मान के चलो, आपका इम्यून सिस्टम क्या है, आपका इम्यून सिस्टम एक है, हथियार है। वो कैसा हथियार है? वो हथियार है
उन चीजों से जो हमारे, जैसे आप मान के चलो एक सोल्जर होता है किसी देश के लिए, वो लड़ाई करता है, अगर उस सोल्जर के पास हथियार कम हो, मान लो गोला बारूद कम है, तो जो पड़ोसी देश है, जो भी दूसरा दुश्मन है, वो हावी पड़ जाता है उस पर, उसको गिरा करके वो देश में एंटर कर जाएगा। सेम बात हमारी बॉडी के साथ होती है। हमारी बॉडी में एक सोल्जर बैठा हुआ जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम, जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी। ये क्या करता है, ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, जो बाहर से बैक्टीरिया आते हैं, बाहर से जो इन्फेक्शन आता है उसे रोकता है। लेकिन इसके हथियार कौन से हैं? इसके हथियार हैं विटामिन, मिनरल और आपका प्रोटीन। ये तीन चीजें इसके हथियार हैं जो उसको देते हैं। अगर इन हथियारों की कमी हो गई तो ये तो पक्का है कि आपका जो सिपाही है, जो आपके अंदर बॉडी में बैठा हुआ सिपाही है, वो जंग हारने वाला है। और ऐसी तरह से बहुत सारे लोग जंग हार चुके थे। पिछले जो पेंडेमिक हुआ उसमें कुछ लोगों ने जंग हारी, कुछ लोगों ने भी जंग हारी। क्यों? क्योंकि उन्हें इम्यून सिस्टम उनका उतना स्ट्रांग नहीं था जितना होना चाहिए था, जो उनको सपोर्ट करता था, उनकी बॉडी को अच्छे से सपोर्ट कर पाए। अब सवाल ये आता है कि इसको स्ट्रांग कैसे किया जाए। तो इसको स्ट्रांग करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें चाहिए, जो मैंने आपको बोला हथियार, इम्यूनेशन, जो पूरक बोलते हैं, वो क्या चीज होती है? वो सपोर्ट करती हैं एक्स्ट्रा विटामिन, एक्स्ट्रा मिनरल और एक्स्ट्रा प्रोटीन। ये आपकी बॉडी को सपोर्ट करेगा। और धीरे धीरे अगर हम इसको नहीं किया तो क्या होगा? जैसे मान लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल और देता हूं, ये बहुत अच्छा है, ये आप नॉर्मल, जैसे मान लो आपके घर में गार्डन है, आप ये देखो गार्डन का एक एरिया है, उस गार्डन में एक एरिया है, उस गार्डन का एरिया में से आप एक काम करो, सिर्फ एक कटोरी मिट्टी उठाओ, क्या कोई इस पर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। एक कटोरी मिट्टी, इवन कोई बता भी नहीं पाएगा इसमें से मिट्टी उठी है कि नहीं उठी। दो कटोरी उठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीन कटोरी उठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब आप एक काम करो, लगातार वहां से उस एक कटोरी मिट्टी को लगातार आप उठाते रहो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, क्या होगा? वहां पे एक बहुत बड़ा गड्ढा पड़ जाएगा। वो क्या होगा? इसका मतलब कभी ना भरने वाला गड्ढा होगा। उसी को बोला जाता है। हमारी बॉडी के साथ जब लगातार ये चीजें कम रहती हैं, जब लगातार ये चीजें कम रहती हैं, तो क्या होता है, वहां पर एक डिजीज पैदा हो जाती है। वो डिजीज क्या होती है? वो डिजीज ही आगे चल करके एक बीमारी ले लेती है। वो बीमारी बहुत बड़ा एक रूप ले लेती है, जैसे बाद में चल करके वो क्रॉनिक डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, इवन मेरे टच में बहुत सारे लोग हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम हुई कि उनका आज वो क्रॉनिक डिजीज बन गया है, जिसको दोबारा से रीगेन बॉडी को करना बड़ा टफ हो जाता है। ठीक है। अब इसको अगर हल्के हल्के अगर सप्लीमेंटेशन को ऐड कर दिया जाए तो उस गैप को हम लगातार कम कर लेंगे। अभी गैप ये है, अब ये गैप लगातार बढ़ रहा है, अभी इतनी रिक्वायरमेंट है और ये हम ले रहे हैं, अब ये लगातार गैप बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से इस चीजों को, अब जो गैप बढ़ जाता है इसको बोला जाता है न्यूट्रिशन गैप। ये न्यूट्रिशन गैप क्या करता है? इस न्यूट्रिशन गैप के अंदर जो चीजें एंटर करती हैं उसको बोलते हैं डिजीज। या तो ये सप्लीमेंट इसमें इस गैप को भरेगा, या फिर डिजीज इस गैप को भरेंगे, तो डिजीज इसकी जगह ले लेती है। यही कारण है। अब सवाल आता है कि सप्लीमेंटेशन कौन सी एज से आपको लेना चाहिए, किस एज से? उस एज से लेना चाहिए जिस एज में कहते हैं फाउंडेशन ही अगर मजबूत कर दो ताकि प्रॉब्लम ही ना आए। फाउंडेशन क्या है? बच्चा भी जैसे इस दुनिया में आया ही नहीं है, पैदा ही नहीं हुआ है, उस समय अगर आप उसको दे दो तो वो उसको सपोर्ट कर देंगे। कैसे सपोर्ट कर देंगे? वो चीज इसको सपोर्ट कर देगी, और वो चीजें उसको सब, हाँ, वो चीजें उसको सपोर्ट कर देंगी अगर शुरू से लिया जाए। किस तरह से? मान लो अभी कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, अब क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन है, अभी से आप कुछ चीजों को ले सकते हैं। जैसे अभी डॉक्टर भी आपको बोलता है, इवन सबको पता है, हमारे दादी दादी माँ के अगर नुस्खे की बात करें तो क्या बोलते थे कि भाई अभी ये लेडी प्रेग्नेंट हो गई तो इसको आयरन लेना चाहिए। क्यों? बच्चे के लिए हीमोग्लोबिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हीमोग्लोबिन का स्तर नीचे नहीं आना चाहिए। दूसरा, कैल्शियम लेना चाहिए, बोन से इसमें मजबूत होती है। मछली खानी चाहिए क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 होता है, जिससे बच्चे का नर्वस सिस्टम और बच्चे की स्पाइनल कोड बनती है। तीसरा, प्रोटीन लेना चाहिए, बच्चे की मसल्स इंक्रीज होती है, मसल्स बनते हैं। बहुत चीजें हैं जो फर्क है, मैं भी आपको बताता भी हूँ। और तीसरे बात क्या, विटामिन बी लेना चाहिए, B12, ये पानी की डेफिशिएंसी को नहीं होने देता। इससे बहुत सारे मल्टीविटामिन लेने चाहिए। अब सवाल ये आता है कि जब बात की जाती है आयरन की, तो आयरन कौन सा लेना चाहिए? अगर मैं बात करूं, आयरन जो रिकमेंड करते हैं हम, और जो इवन मैं अपनी फैमिली में यूज करता हूँ, अभी बात को, मेरे पास बेटा है, वो अभी 3 मंथ कंप्लीट कर चुका है, अभी 5 अगस्त को, अभी वो चौथे महीने में एंटर कर गया है। तो अगर बात करूं, इवन मैं अपनी फैमिली में, जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो हमने भी, डॉक्टर को भी ये पता था कि ये बंदा न्यूट्रलाइट के अलावा कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेगा, तो वो क्या करते थे, उन्होंने न्यूट्रलाइट को ही रिकमेंड किया। न्यूट्रलाइट क्या? न्यूट्रलाइट का आयरन के लिए हमने न्यूट्रलाइट का चेरी आयरन ऐड किया अपनी उनकी डाइट में। जब उनकी डाइट में चेरी आयरन ऐड किया, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन बिल्कुल प्रॉपर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी बात,
और क्या चीज होता है, कैलमेक डी प्लस, जो न्यूट्रीलाइट का कैलमेक डी प्लस आता है उसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी और प्लस मैग्नीज और जिंक अलग से उसमें मिला जो इम्यूनिटी को बड़ा सपोर्ट करता है। तो ऐसी इन चीजों ने बड़ा सपोर्ट किया। अब सवाल ये आता है कि जब नॉर्मल हम कैल्शियम लेते हैं मार्केट से, जो दूसरे लोग हैं, जैसे मेरे जानकर बहुत सारे लोग हैं जो नहीं लेते थे न्यूट्रीलाइट की चीजों को, तो वो न्यूट्रीलाइट की चीजों को जब नहीं लेते थे तो उन्होंने जब कैल्शियम उनके मैडम इंटेक कर रहे थे तो क्या हो रहा था, उनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो रही थी, जो नॉर्मल कैल्शियम इंटेक करते हैं मार्केट से लेकर के, क्योंकि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन बात करें न्यूट्रीलाइट के कैलमेक डी प्लस की, 100% डाइजेस्टिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करें न्यूट्रीलाइट के सैल्मन ओमेगा 3 की, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब सवाल ये आता है कि कितना ओमेगा 3 हमें इंटेक करना चाहिए एक दिन में। इतना ओमेगा 3 लेना चाहिए, अगर आपकी एक इंसान की खोपड़ी ली जाए तो जितने अखरोट उस खोपड़ी के अंदर आ सकते उतना ओमेगा 3 लेना चाहिए। लेकिन क्या उतना उतना ओमेगा जितने अखरोट आ जाए, अब उतने अखरोट क्या हम एक दिन में खा सकते? नहीं खा सकते, लेकिन हम इजिली एक कैप्सूल दिन में 2 से 3 बार इंटेक कर सकते हैं न्यूट्रीलाइट का सैल्मन ओमेगा 3, जिसके अंदर ईपी और डीएचए का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। बात करें एक न्यूट्रीलाइट के ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर की, ये जरूर इंटेक करना चाहिए। इसकी वजह से मसल्स, इवन कई सारे ऐसे देखा, मेरे जानकार है वो डॉक्टर हैं और आर्मी में डॉक्टर हैं वो, तो वो बताते हैं कि कई बार जब मेरे उनसे डिस्कस हो रहा था कि न्यूट्रीलाइट आप प्रेगनेंसी में न्यूट्रीलाइट प्रोटीन पाउडर ही क्यों रिकमेंड करते हैं, बाकी चीजें क्यों नहीं, तो वो बोलते हैं कई बार अगर प्रोटीन की कमी रह जाए, क्योंकि जो नॉर्मल प्रोटीन होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता इसे, और जो एमवे का न्यूट्रीलाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है, इसका जो पीडीका से प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर, जो पचाने की प्रक्रिया है इसकी, वो 100%, मतलब 100% डाइजेस्टिबल है वो। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज थी, तो उन्होंने बोला कि इसलिए हम रिकमेंड करते हैं। कहते हैं अगर प्रोटीन की कमी रह जाए, बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स ऐसे हैं जो प्रॉपर से बन ही नहीं पाते हैं अगर प्रोटीन कम रह जाए तो, इसलिए प्रोटीन देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें मल्टीविटामिन की, ऑलरेडी अगर मैं मल्टीविटामिन की बात करूं तो हर एज ग्रुप को ऑब्वियसली लेनी चाहिए, लेकिन बात करूं मल्टीविटामिन की, सिर्फ एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपके साथ बताते हैं कि जो हमारा मल्टीविटामिन है, अगर मैं इसे एमआरपी में भी काउंट करूं तो इसकी टैबलेट जो बैठेगी वो बैठेगी लगभग 18 रुपए की टैबलेट, और 18 रुपए की अगर टैबलेट बैठेगी तो आप देख लीजिएगा 18 की टैबलेट है तो आप कैलकुलेट करेंगे 13 विटामिन 11 मिनरल्स के साथ, जो एक विटामिन की जो कीमत बैठती है वो बैठेगी, एक विटामिन की जो कीमत वो बैठेगी मात्र 75 पैसे। आप एक चीज देखो, आप एक चीज देखो कि 75 पैसे में एक विटामिन और एक मिनरल की कीमत वहां पे अवेलेबल हो जा रही है। अगर आप सिर्फ एक सिंपल सी कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सी कैलकुलेट करेंगे तो अगर आप सिर्फ विटामिन सी को ले लीजिए, विटामिन सी कितना है, 40 मिलीग्राम उसके अंदर विटामिन सी, 40 मिलीग्राम नेचुरल तरीके से ले तो पॉसिबल ही नहीं है कि 75 पैसे में अवेलेबल हो जाए। तो ये चीज है 75 पैसे में अवेलेबल होने का, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चीजों की, जो कहते हैं कि सप्लीमेंट्स महंगे हैं। अब बात करें उसके बाद बात आती है कि जब, अब उसके बाद विटामिन कब चाहिए, जब बच्चा ग्रोइंग एज में होता है, कब से, 5 साल से लेकर जब 14 साल 12 साल 13 साल की एज में हो रहा होता है, उस समय उनको विटामिन की बहुत ज्यादा नीड पड़ती है ग्रोइंग एज में। इस समय प्रोटीन बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है, और इस समय हम किड्स की रेंज में आफ्टर 5 ईयर्स जो हम ऐड करते हैं प्रोटीन, वो करते हैं हम न्यूट्रीलाइट का किड्स ड्रिंक। बड़ा ये प्रोटीन तो है ही है, साथ साथ में इसके साथ विटामिन भी मिल जाते हैं, कुछ मिनरल्स का कॉम्बिनेशन भी इसके अंदर अवेलेबल होता है। साथ में आज के दिन देखो, अब बच्चों की इम्यूनिटी के लिए, बड़े की इम्यूनिटी के लिए तो ऑलरेडी विटामिन सी हमारे पास है न्यूट्रीलाइट का, लेकिन बच्चों की इम्यूनिटी के लिए हमारे पास ऑलरेडी विटामिन का च्यूएबल विटामिन सी अवेलेबल है, जो बहुत बढ़िया सपोर्ट करता है बच्चों की इम्यूनिटी को। तो उसके बाद बात करें बच्चे का जो स्केलेटल बिल्ड होता है जब ग्रोइंग एज होती है, कई बार देखो आजकल आपने देखा बच्चों की हाइट उतनी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम प्रॉपर डाइट में नहीं मिल पा रहा है उनको, क्योंकि दूध लेते हैं बच्चे लेकिन उस दूध का कैल्शियम, आप तो टीवी में भी बताना शुरू कर दिया कि बिना विटामिन डी के दूध का कैल्शियम वेस्ट हो जाता है। तो ऑलरेडी जो हमारा कैल्शियम आता है उसमें ऑलरेडी विटामिन डी होता है, जिसकी वजह से जो भी आप कैल्शियम लेते हो प्रॉपर बॉडी में डाइजेस्ट होता है, बॉडी में लगता है, जिसकी वजह से ग्रोथ उस बॉडी की होती है। तो जो बच्चों का आता है हमारे पास किड्स की रेंज में न्यूट्रीलाइट का किड्स च्यूएबल कैल्शियम जो हमारे पास आता है, कैल्शियम मैग्नीशियम, वो उनको दिया जाता है, वो भी च्यूएबल फॉर्म में आते हैं, बहुत इजीली बच्चा ले लेता है। इवन अभी जो मेरे बहुत अच्छे जानकार डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो ऑलरेडी इस चीजों को लेते हैं। अब बात आती है यूथ की, जब आप यंग एज में होते हैं उस समय क्या होता है, बहुत सारे यंग यूथ होते हैं जो मुझसे भी कनेक्ट भी बहुत सारे मिलते भी, तो बोलते हैं वो अपनी बॉडी को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, ब्यूटी को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। तो बॉडी को लेकर जब कॉन्शियस होते हैं तो उनको उस समय क्या चीज दी जाती है, उनको उस समय वो एक चीज ब्रांड है जो सबसे ज्यादा मैं प्रमोट करता हूँ, वो चीज होती है एक्सेस को ब्रांड को। एक्सेस बहुत, क्योंकि यूथ का मतलब क्या है, एनर्जी, वो एनर्जी से भरपूर रहना चाहते हैं, तो एक्सेस जो हमारी है वो एनर्जी, एक्सेस एनर्जी ड्रिंक और एक्सेस वे प्रोटीन,
बहुत सारे लोग ऐसे, इवन मैं अगर अपनी बात करूं, इवन अभी हम मतलब वेट गेन के प्रोसेस में है, तो मैंने भी अपनी डाइट में भी वो वे प्रोटीन को कंटिन्यू ऐड किया, और हमारे साथ के बहुत सारे लोग हैं जो यूथ बहुत सारे कनेक्ट है जो वे प्रोटीन को लगातार ले रहे हैं। एक्सेस का जो वे प्रोटीन हमारे पास आता है, जो कुछ बच्चे ऐसे जो स्पोर्ट्स में हैं, अभी कुछ ऐसे हैं मेरे साथ के जो अभी नेशनल क्वालिफाई करते हैं और ऑलरेडी रेस भी करते हैं, कुछ लोग जेवलिन थ्रो में हैं, कुछ लोग अभी कबड्डी में हैं, कुछ लोग हॉकी में हैं, तो उन सबको हम वे प्रोटीन और एक्सेस ड्रिंक प्रोवाइड कराते हैं कि जो कि उनको बहुत सपोर्ट करता है एक एनर्जी के लिए। और जितने भी लोग यहाँ पे वर्किंग लेडी की बात करें या वर्किंग मैन है, बहुत सारा आपका हेक्टिक शेड्यूल रहता है जो कि पॉसिबल ही नहीं हो पाता है डाइट को प्रॉपर लेना, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है अपनी डाइट को, उस न्यूट्रिशन गैप को कम करने का, वो है फाउंडेशन नहीं, प्रोटीन, डेली और ओमेगा। ये तीन चीजें हैं जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस की हैं, तीनों चीजें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो बात आती है वो बात आती है एक एज की, जो एक आती है ओल्ड एज। आप जब एक एज प्रोसेस में, तो उस समय आपको और ज्यादा नीड होती है प्रोटीन पाउडर्स, क्योंकि उस समय जो कोशिकाओं हैं, कोशिकाओं का बनना हल्का हो जाता है, कोशिकाएं कम बनती हैं, कोशिकाएं बहुत तेजी से बूढ़ी होती है, बहुत तेजी से होती है। इसे बोलते हैं, देखो एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, इसे आप और हम नहीं रोक सकते। इवन जैसे अभी हम एजिंग में जाएंगे, बहुत सारे लोग जो बढ़ेंगे, साल कब नहीं होंगे, बढ़ेंगे। अभी आप 32 के हैं, कल 35 के होंगे, फिर 40 होंगे, 50 होंगे, ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन हेल्दी एजिंग ये आपकी चॉइस हो सकती है, न्यूट्रिशन के साथ ये एजिंग हेल्दी आपकी रह सकती है। आप जब एज बढ़ रही होगी आपकी, हेल्दी आप ऐसे करोगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे लीडर्स हैं, जो पिछले कई सालों से इस न्यूट्रिशन को इनटेक कर रहे हैं। बात करें कुछ कोई हम जो हमारे अपलाइन डायमंड्स हैं, कोई 20 साल से, कोई 25 साल 23 साल से इस बिजनेस में है, कोई 18 साल से इस बिजनेस में लगातार न्यूट्रिशन को ले रहे हैं। इवन जो हमारे जो अपलाइन है, अपलाइन मेगा एमरल्ड है, SK तिवारी जी, तो उनको कभी आप मिलेगा, क्या एनर्जी लेवल रहता है उनका, तो जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइट, मतलब अप्रोक्सीमेटली 55 को टच कर रहे हो, लेकिन कभी उनसे मिलता तो लगता ही नहीं 55, लगता है कि इवन वो 25 30 इस तरह के करते। तो ये किस तरह से ये कमाया है उन्होंने, ये किस तरह से कमाया, ये गुड न्यूट्रिशन को अपनी डाइट में ऐड करके इस चीज से बनाया जाता है। तो ये एक चीज है। दूसरे कुछ चीजें आज के दिन जो स्पेशल कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जो सच में आपको आज कुछ लोग आपके जानकार भी हैं, हमारे जानकार भी हैं, जिनको इन चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो है स्पेशल प्रोडक्ट। जिस तरह से बात करें, जो सबसे ज्यादा आज के दिन जो प्रॉब्लम हो रही है उसे बोलते हैं डायबिटिक की दिक्कत। आपके और हमारे जानकार हर किसी घर में एक ना एक ऐसा जरूर मेंबर है जो इस तरह की प्रॉब्लम से इस तरह के चैलेंज को फेस कर रहा है। तो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो है न्यूट्रलाइट के ट्रेडिशनल हर्ब्स की रेंज में आता है हमारे पास मधुनाशनी, शुंठी और तुएक। बहुत ही इंपॉर्टेंट। इवन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी प्री डायबिटिक में है, लेकिन अभी आपको पता नहीं है। इवन अगर आपका वेट बढ़ गया है, पेट अगर आपका बाहर है, अगर आप ओबीज में हैं, तो डेफिनेटली आपको मधुनाशनी अपनी डाइट में ऐड कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप प्री डायबिटिक में हैं, बहुत जल्दी आप क्वालिफाई करने वाले, बहुत जल्दी आप क्वालिफाई कर जाएंगे डायबिटिक के लिए। तो बहुत डराने वाली बात है, मैं बहुत हंसी में बोल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत डराने वाली बात है कि आपकी गिनती भी उनमें कल के दिन होने वाली है। ये वो आंकड़ा है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, प्री डायबिटिक का एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जो सिर्फ पता चल गया है कि जी अभी बहुत सारे जिनको भी रिसर्च ही नहीं हुई है, जिनको पर अभी एक्सपेरिमेंट कुछ हुए नहीं, जिनको पता ही नहीं है क्या है। हो सकता है अगर आप बैठे हो, अगर आपका पेट निकलना शुरू हो गया, तो डेफिनेटली आप उस बॉर्डर लाइन में आ गए हो। अगर आपका आइडल वेट से ऊपर चले गए हो, आप एक BMI जो होता है हमारे पास 25 तक होना चाहिए, अगर उससे ऊपर आ गए हो तो डेफिनेटली आप डायबिटिक के लिए जा रहे हो। कुछ और स्पेशल प्रोडक्ट है, जैसे आजकल हमारा कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा काम हो गया है। ठीक, इसका मतलब कंप्यूटर पे जब बहुत ज्यादा काम हो गया है, तो डेफिनेटली आपकी आई साइट पे फर्क पड़ने वाला है। तो आई साइट को इंप्रूव करने के लिए आज जो लगातार हम लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, लगातार वो चीजें हम कर रहे हैं। न्यूट्रलाइट का हमारे पास बिलबेरी लूटिन एक प्रोडक्ट आता है, बहुत ही कमाल का एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है आंखों के लिए। तो इस तरह से प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं। जैसे बात करें डाइजेशन की, आज आप बात करें यंग एज में, इवन जब कभी लोगों से मिलते हैं तो 20, अगर आप मिलेंगे 10 लोगों से मिलेंगे और उनकी इनडाइजेशन की दिक्कत है, तो आप देखना उसमें से 50% लोग अंडर 30 हैं, अंडर 30 ईयर्स की एज में है। मतलब इतनी इनडाइजेशन की दिक्कत है, काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इनडाइजेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई है। इसमें न्यूट्रलाइट के ट्रेडिशनल रेंज में हमारे पास आता है, न्यूट्रलाइट ट्रेडिशनल हर्ब्स की रेंज में अम्ला की, विविधता की, हरिता की, और न्यूट्रलाइट में हमारे पास आता है न्यूट्रलाइट का फाइबर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इन चीजों के लिए। अब सवाल ये तो चीज हो गई है सारे प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स की रेंज तो बहुत लंबी है, अगर मैं बात करना शुरू करूं तो कभी खत्म नहीं होने वाली है।
लेकिन समय की हमारे पास बहुत बाध्यता है, तो हम ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज और एंड करने से पहले हम चीजें कुछ आपसे और डिस्कस करूं मैं अगर आपसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज की अगर बिजनेस की बात करें, जो आज का बिजनेस है, सबसे जो इस बिजनेस की जो बैकबोन है, सबसे बड़ा जो टर्नओवर अगर एमवे करता है तो न्यूट्रलाइट से करता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द ये दुनिया घूम रही है। इसके इर्द गिर्द इस समय इंडिया की अगर बात करें, जैसे फिट इंडिया कॉन्सेप्ट है, अभी आपने देखा फिट इंडिया में बात करें तो किस चीज की फिट की बात हो रही है। जब भी बात होती है सेहत, सबसे जब भी कहीं बात हो तो सेहत सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है। ज्यादातर लोग ओबीज हो गए। अभी एक मैं आपको एक रिसेंटली एग्जांपल बताऊं, अभी मैं होटल में था, हमारी एक अकाउंट मैनेजर के साथ मेरी मीटिंग थी, जब उस होटल में एंटर किए तो कुछ पार्टी करने के लिए लोग आए। हम हैरान थे वहां बैठे हुए, लगभग लगभग 20 लोगों ने एंटर किया, उसमें से इवन मैं आपको 95% नहीं बता रहा हूँ, 100% लोग ओबीज थे, 20 के 20। क्या हाल हो गया है, मतलब क्या। तो इस समय ओबीज बहुत ज्यादा लोग हैं। हमारा एक प्रोग्राम आता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइट का वाव प्रोग्राम, जो आपके साथ मिलता है, जो सेहत को लेकर के सीरियस है। विल ओवर वेट इस प्रोग्राम का नाम है वाव। ये जरूर प्रमोट करो उन सभी को जो सेहत को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, सेहत को लेकर के बहुत ज्यादा अपने आप को फिट रखना चाहते हैं। जितने भी यूथ है आज के दिन, जो यूथ कनेक्ट हो रहा है वो कहीं ना कहीं इन सेहत का जो सबसे बड़ा पिलर है इसको लेकर के आ रहा है। तो आप मैक्सिमम सेहत को बारे में लोगों को जागरूक करिए, उनको लगातार बात कीजिए, और उस सेहत की वजह से वो इसमें लोग आ जाएंगे। एक एग्जांपल है मेरे पास, हमारे टीम में एक पर्सन है जो सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने के लिए हमारे साथ आए थे। सिर्फ प्रोडक्ट, अपने पेरेंट्स के लिए प्रोडक्ट्स यूज करते थे। उनको जॉइंट्स पेन का कोई दिक्कत था, तो उनको किसी ने रिकमेंड किया कि भाई अगर आप सप्लीमेंट्स यूज करते हैं न्यूट्रलाइट के तो आपको बड़ा वो मिलेगा, रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। उन्होंने ठीक किया, चलो भाई ठीक है हम यूज करूंगा, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। उन्होंने प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया। हुआ क्या, बहुत ही अच्छे रिजल्ट उनको मिलने जब शुरू हुआ, तो जब फाइनली हमने बोला इसके साथ एक अपॉर्चुनिटी है जिसके साथ अपने फ्यूचर को बिल्ड कर सकते हैं। ऑलरेडी उनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, उन्होंने सर्व भी किया हुआ कई कंपनीज में, उन्होंने अपना कारोबार भी किया, लेकिन सडनली फिर वो हमारे बिजनेस में आते हैं और बिजनेस को ग्रो करते हैं, और आज वो पीबीआई लीडर है हमारे। सिर्फ एक प्रोडक्ट की पावर मैं आपको बता रहा हूँ कितनी बड़ी है। एक प्रोडक्ट की पावर, अगर आप किसी को एक प्रोडक्ट रिकमेंड करते हो तो क्या चीज हो सकती है। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस, अभी हम वर्चुअली डील करते हैं सारे बिजनेस को, वहां पर मध्य प्रदेश में है। तो उनके साथ एक एक प्रोडक्ट पे बात होती है। जब एक एक प्रोडक्ट पे ग्लिस्टर एक इवन बताऊं, अभी मैं आपको रिसेंट आज के एक्सपीरियंस है मेरे साथ। मैं भी मेरा एक अपॉइंटमेंट था एक रेस्टोरेंट के अंदर। रेस्टोरेंट में हम जब अपॉइंटमेंट आया तो जो रेस्टोरेंट का ऑनर है वो ऑलरेडी हमसे प्रोडक्ट्स लेता है, तो वो बताता है कि ग्लिस्टर का यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। मेरा क्या कह रहा, जो कभी गम्स में जो है अजीब सी स्मेल आती थी, बहुत अजीब पैड ऑर्डर होता था, लेकिन जब से ग्लिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। उनके पूरे रेस्टोरेंट में पूरा ग्लास बहुत ज्यादा यूज होता है, तो उस ग्लास को साफ करने के लिए वो एमवे होम केयर का एलओसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट ऐसे हैं, वो जब भी मैं उनके पास जाता हूँ तो हर बात पता नहीं उस अंदर से आवाज आती है उनके। शायद वो मीटिंग देख रहे होंगे, इस समय नहीं देख रहे, मैं बोला तो था उनको, लेकिन क्या है कि वो इस बीच को फुल फील भी करेंगे। मैं एक स्टेज पे बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल भी इस तरह से हम इधर उधर की बात नहीं करता। मैं बहुत ज्यादा आपको बता रहा हूँ, क्लेम दे सकता हूँ, लेकिन मैं इतना बताऊं उनके यहाँ पे जितने रेस्टोरेंट का पूरे जितने शीशे हैं वो सारे के सारे लिक्विड ऑर्गेनिक ने एलओ से साफ होते हैं। जब कभी आप कॉर्बेट घूमने जाते हो तो कॉर्बेट में उनका एक होटल है कॉर्बेट फॉरेस्ट करके, तो वहां पर भी जितना वहां पे ग्लास क्लीन होता है सारा का सारा होम केयर के एलओसी से इस्तेमाल होता है, सारा का सारा वहीं से क्लीन होता है। इतने लाजवाब प्रोडक्ट्स हैं। जिसको भी चाहो आप रिकमेंड करते हो, जिसको भी आप रिकमेंड करते हो, कभी सामने से बस आपको एक ही रिप्लाई आने वाला है, वाह क्या बात है। इसी यही चीज होती है। और प्रोडक्ट को प्रमोट करते करते बिजनेस हमारा प्रमोट होता है। बहुत बड़ा यूथ के साथ हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और सोशली आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे अपने आप को प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, आप स्टेटस लगा सकते हैं इस पे स्टेटस, उस पे व्हाट्सएप पे आकर के, ताकि इन चीजों को हम मैक्सिमम प्रमोट करें और मैक्सिमम लोगों को ये चीज मिल सकती है। तो इसी के साथ, और आई थिंक सो कुछ रह नहीं जाता है बताने के लिए, बहुत सारी चीजें कर दी हैं, लेकिन फर्दर कोई चीज रहेगी जिसने आपको इन्वाइट में साथ बैठ जाइए और